दुनिया से। मैं आपका चीफ यहाँ QI टावर में हूँ और अभी मंगलवार रात के 10:30 बजे हैं और मैं वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माइक कैमरा के पीछे है। ऑलराइट, और सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मैंने अभी रिकॉर्ड किया है मैसेज वी टीन्स और वी किड्स एज वालों के लिए। हर मंथ मैं रिलीज़ करता हूँ एक वीडियो वी किड्स वी टीन एज वालों के लिए, तो प्लीज़ अपने बच्चों को उसे देखने के लिए बोलें। और अभी हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं वीकॉन पर, जो कि होने जा रहा है मलेशिया में 13 से 17 सितंबर को गाइज। और ये बहुत ही अनबिलीवेबल होने वाला है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप ज़रूर आएँ। ऑलराइट, और आज का ये मेरा मैसेज वापस जाता है, हम बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर आप ब्रांड न्यू हैं तो आपको इसको सुनने की ज़रूरत है, और अगर आप बहुत समय से यहाँ पर हैं तो भी आपको ये सुनने की ज़रूरत है, और अगर आप मैक्स आउट हो रहे हैं फिर भी आपको ये सुनने की ज़रूरत है। तो बेसिकली हर किसी को ज़रूरत है सुनने की अपने चीफ को। ऑलराइट, तो मेरे बहुत ही प्यारे डाउनलाइंस पूरी दुनिया से, और ये मैसेज मैं जापा और दातुश्री विजय के बिहाफ पर भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर इस चीज़ को डाला है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि आप क्या बिल्ड कर रहे हैं। ऑलराइट, देखिए आप बिल्ड कर रहे हैं एक नेटवर्क, जो कि लोगों का नेटवर्क है, जिसमें आपका लेफ़्ट है और आपका राइट है। आप इसको समझते हैं ना? आपका एक ट्रैकिंग सेंटर होता है जिसका आपका लेफ़्ट होता है और राइट होता है, और आपका यही लक्ष्य होता है कि आप इस जर्नी में, जो कि मैक्स आउट की जर्नी है, उसमें आपका लेफ़्ट और राइट अच्छे से ग्रो करे। ऑलराइट, और फिर उस पॉइंट तक पहुँचे जहां आपके 200, 250 या फिर 280 यूवी एक हफ्ते के हों दोनों साइड्स पर, ताकि आप मैक्स आउट हो सके प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड या फिर गोल्ड या फिर सफ़ायर, जहां पर भी आप हम ओके। तो आपको ज़रूरत होती है कि वह बीवीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते रहें। देखिए, ज़्यादातर लोग और हम सब ने शुरुआत की अपनी नेटवर्किंग की अपने हॉट जोन से। अब जो हॉट जोन वाले होते हैं वह ज़्यादातर बहुत ही आसान लोग होते हैं साइन अप करने के लिए, पर साथ साथ में वही लोग सबसे ज़्यादा मुश्किल भी होते हैं स्विच ऑन होने के लिए, क्योंकि वह साइन अप होते हैं बस इस वजह से कि कोई ना कोई रिश्ता होता है, या फिर ट्रेसपास की वजह से, या फिर दोस्ती की वजह से, या फिर प्यार की वजह से, जो भी हो। ऑलराइट, पर साथ साथ में ये भी होता है कि वह ज़रूरी नहीं है कि इस बिज़नेस को बिल्ड करना चाहते हो सीरियसली। और उसके बाद फिर आप जाते हैं अपने वार्म जोन में, आप लोगों को साइन अप करते हैं। तो अब आप जैसे इन लोगों को साइन अप कर रहे होते हैं, तो आप शुरुआत करते हैं अपने 2 लोगों को फाइंड करने में, और आगे वह सब लोग भी अपना F2 करते जाएं। तो इस तरह से आप अपने डायरेक्ट रेफरल्स ढूंढते जाते हैं, और आप उनको अपने ट्री में इस तरह से प्लेस करते जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस लाइन में आपको अपने लेफ्ट और आपके राइट में कि लोगों को वह क्लिक मिले और वो स्विच ऑन हो जाएं और वो वॉरियर्स बन जाएं जापा और दातुश्री विजय के। ऑलराइट, और फिर वह इस बिज़नेस को सीरियसली लें और स्टार्ट करें बिल्ड करना। आप उनको सपोर्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं, आप अपने उनको सिस्टम में लेके आते हैं, और आप उन्हें वीकॉन में लाते हैं। आप इंट्रोड्यूस करते हैं उनको वेडनेसडे मैसेज से, इंस्टा लाइव से, ऑल सभी वीडियोस, और आप ये प्रार्थना करते हैं कि वो ग्रो हो, और आप उन्हें पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे आप उनके लिए और ट्रेनिंग्स करने लग जाते हैं। आप इन्वाइट करते हैं अपने अपलाइंस को आपको सपोर्ट करने के लिए, और आप फिर ये प्रार्थना करते हैं कि मार्केट में किसी तरह के क्राइसिस ना हो, और अगर क्राइसिस हो तो आप उनको कहते हैं कि वॉरियर्स बने रहें। आप उनको हमेशा मोटिवेट, एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, और आप फिर ग्राउंड में रहकर उनके लिए पावर ऑफ एसोसिएशन करते हैं। आप उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में, और फिर आप लोगों के अपने ट्रिप्स होते हैं, अपने रिकॉग्निशंस होते हैं, और क्वालिफाइंग होता है, और उसके बाद आप उन्हें पुश करते हैं ताकि वो गोल्ड बने, सफ़ायर बने, प्लैटिनम बने, डायमंड बने, या फिर ब्लू डायमंड बने। और आपका गोल अल्टीमेटली यही होता है कि आपका ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट हो जाए। हाँ, यही आपका लक्ष्य होता है कि आपका ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट हो जाए। और अब सबसे नंबर 1 गलती जो हर कोई करता है, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस गलती को करें। अब हर कोई अपनी जर्नी की शुरुआत करता है बहुत सारे प्रेजेंटेशंस के साथ। आप सब ने की, ऐसे ही जापा और दातुश्री विजय ने भी यही सब किया। ऑलराइट, तो हम सब ने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस की अपनी इस जर्नी के शुरुआती दौर में, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने इस नेटवर्क में लेके आएँ, ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाएं कि हम कोई अपना अरुण, अदली, सती, या कलाई, या फिर डोना, या देव, या डेविड, ऑलराइट, या फिर सचिन, कविता, शरफुन, या फिर ब्रिजेश, या फिर यूसुफ, सिला, यासिर, कामे। ऑलराइट, तो चांसेस कि ऐसे लोग आपको मिल जाएं, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उस वक्त, क्योंकि ये मैथमेटिकल फार्मूला है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप लेके आते हैं अपने लेफ्ट में और या अपने राइट में, और जितने ज़्यादा लोग आपके डाउनलाइंस लेके आते हैं, तो उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अपना वह डायमंड मिल जाएगा, या प्लेटिनम, या फिर ब्लू डायमंड, उन सभी लोगों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
तो फिर यही होता है एक नेटवर्कर के साथ कि उनका वर्क एथिक, उनका जो वर्क एथिक होता है, और मुझे पता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं क्योंकि मैंने भी ऐसा सेम फील किया था जब मुझे सच पता चला कि हर नेटवर्कर का वर्क एथिक, उसका पैशन, उसका एग्रेशन जो होता है, प्रेजेंटेशन और एक पागलों की तरह लग जाना, वो शुरुआत में बहुत ऊंची स्थिति में जाता है, एकदम रॉकेट की तरह उड़ता है और वो सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं और जितना संभव होता है बस उतना लगे रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने लेफ्ट में, अपने राइट में लेके आएँ और फिर उम्मीद करते हैं कि वो लोग ग्रो हो जाएं और उनको वह क्लिक मिले और फिर आगे चल के वही लोग उनके लीडर्स बन जाएं। और फिर कुछ समय के बाद हर एक नेटवर्कर, आपको इसमें मिलाकर, आप भी इसी में आते हैं, आप कसूरवार होते हैं इस चीज़ के लिए और इस चीज़ को एडमिट करें, मेरी आंखों में देखें, झूठ ना बोलें। हाँ, आप सब लोग इसमें गिल्टी हैं कि आपका जो एक्टिविटी रेट होता है वो गिरने लग जाता है। कौन सी एक्टिविटी? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढने की एक्टिविटी, क्योंकि हमें अचानक से लगने लगता है कि हे, ये तो बहुत ज़्यादा थका देने वाला है और कितना स्ट्रेसफुल है कि बाहर जाओ, प्रेजेंटेशन करो और अपनी नेम लिस्ट को बढ़ाना, ऑल राइट, और एरोप्लेन में बैठकर अजनबियों से बात करने के अंदर के उस डर को ख़त्म करना, ऑल राइट। फिर बजाय एक एग्रेसिव और एक पैशनेट नेटवर्कर बने रहने की जगह पर, जो कि आपको बने रहना होता है अपनी इस पूरी जर्नी में मेरी तरह, पर आप एक नेटवर्कर बनना बंद कर देते हैं। आप सबने इसे बंद कर दिया है और फिर नए लोगों के लिए मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ कि कभी भी नेटवर्कर होना बंद ना करें। कभी भी नेटवर्कर होना बंद ना करें, ऑल राइट। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि उनको थोड़ा पैसा आने लगता है और फिर वह ग्रोथ देखते हैं अपने लेफ्ट में, अपने राइट में, और फिर वो देखते हैं कि थोड़े बहुत लीडर्स उनके इधर उधर फैले हुए हैं और फिर वह खुद एक नेटवर्कर होना बंद कर देते हैं और फिर वह अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, अपना पूरा फोकस लगा देते हैं अपने लेफ्ट और अपने राइट की तरफ कि वह लोगों को पुश करें, ऑल राइट। ट्रेनिंग करना, लोगों को पुश करना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको हैमरिंग करना और फिर कोच ए बनना, कोच बी बनना, कोच सी बनना, कोच डी बनना, कोच ई एफ जो भी, और फिर आप उन्हें फोर्स करते हैं कि वो ट्रेनिंग पर आए, आप उन्हें फोर्स करते हैं कि आप वो करो, ये करो, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि उनको वह क्लिक मिल जाए। तो क्या होता है सभी ग्रेट नेटवर्कर्स के साथ? वह सभी लोग अंत में कहीं ना कहीं एक होपफुल गुरुजी बन जाते हैं। आपको पता है ये गुरुजी कौन होते हैं? एक मेंटर की तरह, एक गुरु की तरह, एक टीचर की तरह, एक ट्रेनर की तरह, एक मैनेजर की तरह, एक ग्रेट वन की तरह। आप समझ रहे हैं? नहीं? तो यही होती है सबसे बड़ी गलती, ऑल राइट। आप सभी कहीं ना कहीं एंड में आकर वो होपफुल गुरुजी बन जाते हैं कि अपने लोगों को पुश करने से और भगवान की दया से और फिर आपके मास्टर प्लान के हिसाब से, ऑल राइट, कि क्लिक्स क्रिएट हो जाएंगे आपके लेफ्ट में और आपके राइट में और बूम, सडनली आप मैक्स आउट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता, ऑल राइट। तो कभी भी एक नेटवर्कर होना बंद ना करें, कभी भी एक नेटवर्कर होना बंद ना करें। और चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए, अगर आप मैनेज कर लेते हैं अपने लेफ्ट और अपने राइट को बिल्ड करने के लिए कि वो स्ट्रांग हो जाएं एंड और आप एक गुरु बन जाएं, एक होपफुल गुरु जी, और आप उन्हें पुश कर रहे हैं और भगवान की दया से सब चीज़ें ठीक से हो जाएं और आप मैक्स आउट हो जाएं, ऑल राइट। पर वह मैक्स आउट सिक्योर नहीं होगा और वह मैक्स आउट कभी भी गायब हो सकता है, भले ही कितना भी कमीशन क्यों ना हो। $500, $2000, $5000, ये सब एकदम से गायब हो सकता है। जैसे ही कोई त्यौहार आएगा, जैसे कि क्रिसमस या फिर दिवाली या फिर ईद, चाइनीज़ न्यू ईयर, और ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी। जैसे ही स्कूल हॉलीडेज़ होंगी या फिर अपने बच्चों को स्कूल भेजना या फिर कोई क्राइसिस होंगे या इकोनॉमिक क्राइसिस होंगे आपकी कंट्री में, या फिर वॉर होगी, ऑल राइट, या फिर कोई राजनीतिक इंस्टेबिलिटी होगी, या फिर कोई डायरेक्ट अटैक होगा नेटवर्क मार्केटिंग पर, या फिर एक डायरेक्ट अटैक होगा क्यूनेट पर। तो जो भी आपकी इनकम उस समय होगी आप उसे खो सकते हैं और फिर आपका कोई बैकअप प्लान भी नहीं होगा। तो यही वो गलती है जो बहुत सारे नेटवर्कर्स करते हैं। मैंने इसे देखा है। नेटवर्कर्स आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर एकदम गिर जाते हैं और फिर कोई पैसा नहीं होता है। और उसका कारण यही होता है कि वह एक नेटवर्कर होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा पैसा कमाते हैं और फिर एक नेटवर्क होना बंद कर देते हैं और फिर एक होपफुल गुरुजी बन जाते हैं और फिर वहीं पर चीज़ें उस तरह से नहीं रहती और सब कुछ कोलैप्स हो जाता है और फिर वह कोलैप्स हो जाते हैं, एक होपफुल गुरुजी बन के रह जाते हैं और फिर उनके अंदर वो काबिलियत नहीं होती कि वो दोबारा नेटवर्कर बन जाए।
क्योंकि उनका वो एटीट्यूड बहुत कमजोर होता है, वो वॉरियर जो उनके अंदर था वो मर चुका होता है। ऑल राइट, वे अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देते हैं और वो बस एक होपफुल गुरुजी बनकर रह जाते हैं। और फिर वह ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी कारण की वजह से उनका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो गया, वह सभी चीजें एकदम से खत्म हो जाएं और फिर ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ जाए, दोबारा से ऊपर चढ़ जाए। तो प्लीज इस तरह के ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ना रहे, ये ऐसा नहीं होगा। ऑल राइट, इसी कारण की वजह से मैं यंग नेटवर्कर्स को यही सलाह देता हूं, जैसे कि आप और सभी पुराने नेटवर्कर्स जो इसे देख रहे हैं, ऑल राइट, तो कभी भी नेटवर्क को होना बंद ना करें, क्योंकि ज्यादातर लोग मैक्स आउट हो जाते हैं अपने 2 लाइन के स्पॉन्सरशिप से, एक उनके लेफ्ट में और एक उनके राइट में, और बाकी सब लोग उसके साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर सबका वही पोटेंशियल, वही प्रॉब्लम, वही मार्केट, वही सब चीजें और फिर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। तो यही कारण है कि आपको हमेशा एक नेटवर्कर बने रहना है और कभी भी प्रेजेंटेशन करना बंद ना करें और रूल 3 करें और रूल 3 क्लब का हिस्सा बने, ओपन करें न्यू मार्केट्स को, ट्रैवल करें अलग अलग नई कंट्रीज को। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छा कमा रहे हैं तो ऑल राइट, और फिर ऑनलाइन जाएं, अपने ऑनलाइन प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, इनवाइट करेंगे प्रॉस्पेक्ट्स को ऑनलाइन। ऑल राइट, तो जो भी करने की जरूरत हो करें और इस गेम में बने रहें, इस फील्ड में बने रहें, बैटल फील्ड में रहें। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, सभी जो ग्रेट वॉरियर्स होते हैं वो खाली घर पर बैठकर कुंबया नहीं गा सकते और होपफुल गुरुजी नहीं बन सकते। आपको बाहर निकलना होगा, आपको बैटलफील्ड में आना होगा। आप गेम के टॉप प्लेयर नहीं हो सकते अगर आप गेम खेल ही नहीं रहे हैं। तो आपको एक दोबारा से नेटवर्कर बनना होगा और हमेशा एक कंसिस्टेंट नेटवर्कर रहना होगा। और एक कंसिस्टेंट नेटवर्कर की पावर यही होती है कि वह लगातार स्टार्ट करता है अपनी नई लाइंस को स्पॉन्सरशिप की, एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए व्यक्तित्व के साथ, ना कि अटके रहें दूसरे ग्रुप के माइंडसेट के साथ या दूसरे ग्रुप की प्रॉब्लम्स के साथ। आप उनके साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं या फिर उनको सही पर्सन के गाइड में उनको रख दें तो जो कि उनको समझाए। आप अपनी नई लाइन ओपन कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप की अलग कंट्री में, जहां फिर लिमिटलेस पोटेंशियल के सारे रास्ते खुल जाएंगे, बीवीज आएंगे। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि कभी भी नेटवर्कर होना बंद ना करें। तो अगर आप इस वेडनेसडे मैसेज को देख रहे हैं और आपने एक नेटवर्कर होना बंद कर दिया है, तो अपने आप से सच्चे रहें। तो सबसे बढ़िया तरीका चेंज करने का, सबसे बढ़िया तरीका दोबारा से जागृत होने का, सबसे बढ़िया तरीका फिर से दोबारा से उस पैशन को जगाने का कि आप ज्वाइन करें मेरा रूल 3 क्लब। इसका मतलब है कि और कुछ ना करें, चुपचाप रूल 3 करें, 15 प्रेजेंटेशंस 1 महीने के और क्वालिफाई करें मेरे क्लब के लिए। आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। फिर आपके अंदर वो पैशन, वो पावर दोबारा से वापस आ जाएगी और आप एक बेहतर अपलाइन बन जाएंगे। आपकी ट्रेनिंग इंप्रूव होगी, आपकी कमीशंस बढ़ जाएंगी, आप न्यू मार्केट्स ओपन करेंगे और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप एक ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट करना चाहते हैं जिसमें कोलैप्स होने का कोई भी खतरा ना हो, जिसमें आपकी इनकम जो है वो कमाई कम ना हो, तो मेरी बात सुनिए, ये सच्चाई है और ये बहुत पेनफुल होगी सुनने में, बट आपको इसको सुनना जरूरी है। अगर आप एक ट्रैकिंग सेंटर मैक्स आउट करना चाहते हैं जो कि मैक्स आउट होता रहे कई पीढ़ियों तक, तो यही एक लक्ष्य है, यही एक लक्ष्य है, यही एक लक्ष्य है, मैक्स आउट। तो आप यहाँ पर हाथ पकड़कर कुंबया करने के लिए नहीं है, आप यहाँ पर $500 कमाने के लिए नहीं। हाँ, ये ठीक है कि आप $500 कमाएं या $2000 कमाएं, पर आपका जो लक्ष्य है वह होना चाहिए मैक्स आउट, आपका ट्रैकिंग सेंटर। और अगर आप चाहते हैं कि कई पीढ़ियों तक आपका मैक्स आउट चलता रहे, वो कंसिस्टेंट हो, वो स्टेबल हो, ऑलराइट, तो आपको चाहिए आपका ट्रिपल मैक्स आउट वॉल्यूम आपके लेफ्ट में और ट्रिपल मैक्स आउट वॉल्यूम आपके राइट में। इसका मतलब है कि अगर आप कहते हैं कि 200 यूवी आपका मैक्स आउट होता है प्लेटिनम पे या जिस पर भी आप हो, ऑलराइट, अब आपको चाहिए 600 यूवी आते रहें, 600 यूवी इधर से आते रहें। इसका मतलब है 600,000 बीवीज इधर से, 600,000 बीवीज इधर से। और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक ही तरीका है कि आपके लगातार 600,000 बीवीज आते रहें, कि आपकी बहुत सारी लाइंस हो स्पॉन्सरशिप की। तो उसके लिए कभी भी नेटवर्क होना बंद ना करें। आपको अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारी मार्केट्स खोलनी होंगी और इसके लिए कभी भी एक नेटवर्क होना बंद ना करें, ऑलराइट। और हर एक ग्रुप की कुछ ना कुछ सेम प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक ग्रुप की अगर कोई इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई अपलाइन ऐसा है या डाउनलाइन फाइट है या फिर कोई डिवोर्स का केस है, ऑलराइट, या कोई भी एटीट्यूड प्रॉब्लम है, तो आपकी कभी भी 2-3 अलग लाइंस होंगी स्पॉन्सरशिप जिससे आप डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हो और आपको अलग से 400 यूवी दूसरी तरफ से आते रहेंगे और फिर आप मैक्स आउट कर सकते हैं। तो इस वेडनेसडे मैसेज मेरी सलाह हर किसी के लिए। और आज के वेडनेसडे मैसेज का टाइटल बहुत सिंपल है कि कभी भी नेटवर्क होना बंद ना करे, कभी भी नेटवर्क होना बंद ना करे, ऑलराइट। इसको याद रखिए, आपने शुरुआत की एक नेटवर्क होने के साथ, आप ऊपर पहुंचे और फिर वह गलती जो हर कोई करता है कि जब वह कमा रहे होते हैं अच्छा खासा, तो फिर वह एक होपफुल गुरुजी बन जाते हैं। उनको लगता है कि चीजें अपने आप होंगी और आपको मैक्स आउट की तरफ ले जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है, ऑलराइट। तो एक गुरुजी ना बने बल्कि एक नेटवर्कर बने। देखिए, मैं किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनर की बजाय एक नेटवर्कर को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं किसी भी बेस्ट स्पीकर की बजाय
एक नेटवर्कर को ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ एक नेटवर्कर की रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप कभी भी एक नेटवर्कर होना बंद ना करें, बहुत सारी स्पॉन्सरशिप्स की लाइन ओपन करें, अपने बहुत सारे डीआर्स करें, अपने लोगों के अंडर उन्हें प्लेस करें और वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। ये उनके लिए एक पावरफुल गिफ्ट होगा। ऑलराइट, और आज तो आप एक बटन की क्लिक पर ऑनलाइन कहीं पर भी जा सकते हैं। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं। ऑलराइट, और इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करें कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को लेके आएं। अपनी फिजिकल लाइफ की जर्नी को यूज करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आएं। और कभी भी एक नेटवर्क को होना बंद ना करें, कभी भी एक नेटवर्क को होना बंद ना करें गाइस। और यही मेरी एक सिंसियर एडवाइस है आप सबके लिए। देखिए, उन गलतियों को दोहराएं नहीं जो मैंने देखी है बहुत सारे लोग करते हैं कि एक नेटवर्कर से गुरुजी बन जाते हैं। तो फिर आप लगातार मैक्स आउट नहीं होंगे। तो एक नेटवर्कर बने रहें, कभी भी इनके नेटवर्कर होना बंद ना करें, हमेशा रूल 3 करें और मेरे रूल 3 क्लब का हिस्सा बने। तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप मैक्स आउट होंगे लगातार। लव यू गाइज।